कि आजकल नवपद आराधना की मंगल वेला चल रही है। नवपद अर्थात नमोकार महामंत्र के नव पदों की आराधना करना। नव पद कैसे हैं ये तो कई बार जिक्र आ चुका है। 5 पद नमोकार महामंत्र के, 4 पद गुण रूप से ये नव पद हैं। खुशी की बात यह है हमारे भाई बहनों ने यथाशक्ति इसकी आराधना की और बहुत अच्छे से ये पर्व मनाए गए। आज बंधुओं अंतिम दिन है। तिथियों के क्रम से आज पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा की रात्रि वाला जो विचार है वह कल था, लेकिन सूर्योदय कालिक पूर्णिमा वो आज है। तो बंधुओं नवपद आराधना का आज अंतिम दिन है और एक एक दिन में हम एक एक पद की चर्चा करते आ रहे हैं। आज जो हमारी चर्चा होगी वह नमो तवस्य इस पद की होगी। अर्थात मैं आत्मा के तप गुण को नमस्कार करता हूं। बंधुओं तप का जैन धर्म में बहुत महत्व है, सर्वाधिक महत्व है। जितना तप जैन समुदाय के लोग भाई बहनें करते हैं उतना तप और कहीं देखने में नहीं आता। तो तप क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका फल क्या है, ये बातें हम समझेंगे। इससे पूर्व हमारी चर्चा कल चल रही थी नमो चरितस्य। क्या चर्चा थी भाइयों? मैं आत्मा के चरित्र गुण को नमस्कार करता हूं। वो चरित्र की बात कल कुछ विस्तार में हुई और फिर कहता हूं तो इतने विस्तार की चर्चा है, बहुत विस्तार की चर्चा है। उस चर्चा में हम बात कर रहे थे जघन्य चरित्र की साधना, मध्यम चरित्र की साधना और उत्कृष्ट चरित्र की साधना। जघन्य साधना अष्ट प्रवचन माता के रूप में है भाइयों। 8 प्रवचन जो
जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ वचन है, और फिर उसको माता कहा, उसकी संज्ञा माता दी गई। ये जघन्य चरित्र है। इसे अष्ट प्रवचन माता क्यों कहते हैं? माता जैसे अपने शिशु का पालन पोषण करती है, उसका ख्याल रखती है, बच्चा जरा भी इधर से उधर न हो जाए, ध्यान रखती है। अब ये तो गृहस्थ की मोह ममता भी हैं, कर्तव्य भी हैं, कितना ध्यान रखते हैं। यहां उपमा उस माता के प्रेम से दी गई। जैसे माँ बच्चे का ख्याल रखती है, ऐसे ही अष्ट प्रवचन माता 8 बातों को प्रवचन माता कहा, ये साधक का ख्याल रखते हैं। ये 8 बातें, जिनमें से 5 समिति हैं और 3 गुप्ती हैं। श्राव को पूछ लूं, ध्यान होगा। कल बात कर रहे थे हम इसकी समिति की और गुप्ती की। 5 समिति होती हैं, 3 गुप्ती होती हैं। ये 8 बातों को प्रवचन माता कहते हैं। जो इनका पालन करता है, ये 8 बातें प्रवचन माता उस साधक का इतना पालन और पोषण करती हैं, कभी किसी प्रकार से उसको, उस साधक को कोई तकलीफ होने नहीं देती। उसके साधना में कभी भंग नहीं होता। इनकी इतनी बड़ी विशेषता और इतनी बड़ी बात है। कुछ बातें कल रह गई थी, थोड़ी से हम आज कर लें, फिर तब की बात करेंगे। बंधुओं, कल एक बात थी, थोड़ा दोहरा ही लेते हैं। ईर्या समिति, ध्यान पूर्वक चलना, ध्यान आगे होगा आपको। भाषा समिति, विचार के साथ बोलना। ऐष्णा समिति, विचार पूर्वक खाना, विवेक से खाना। चौथी थी आदान निक्षेप समिति। एक बार बोलोगे, क्या नाम है? आदान माने लेना, और इसके साथ शब्द प्रदान, लेंगे, लेना और देना इकट्ठे शब्द नहीं है। आदान लेना, प्रदान हम अपने आप से जोड़ेंगे, लेना और देना आपसे लेना देना। निक्षेप रखना, रखना और उठाना। ये कुछ नियम और बातें। आप कहोगे इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये जो लेना और देना है, ये बड़ा विवेक का होता है। विवेक से लेना है और विवेक से ही किसी को देना है। एक प्रसंग, उदाहरण मैं आपको सुनाता हूं। स्वामी विवेकानंद का विदेश जाने का विचार बना, और इसके लिए उन्होंने अपनी गुरु माता, जो गुरु की पत्नी थी, गुरु माता, उससे, शारदा उनका नाम था, उन्होंने चरण छूकर उनसे कहा, माता मेरा विदेश जाने का विचार है, वहाँ जाकर मैं हिंदू धर्म का प्रचार करूँगा और वहाँ के लोगों को सही रास्ता बताऊँगा। माता ने ये सुना, सुनकर बोले, सोचकर बताऊंगी। विवेकानंद ने अपने मन में सोचा, बताओ इसमें सोच के बताने क्या बात थी? हाँ कर देती है, ना कर देती, नहीं जाना, या कह देते अच्छा चला जा, आशीर्वाद है। इसमें सोचने की क्या बात थी? पर चलो, बड़ों की बात जैसे हो, बड़ों की मर्जी जैसे हो, वैसे ठीक है। उन्होंने नमस्कार किया और वो अपने चले गए। मतलब आश्रम में थे,
दूसरे कामों में लग गए जा करके। चलो माता करे सोच के बताऊंगी, बता देंगी। कुछ देर बीतने के बाद में माता ने विवेकानंद को आवाज दी और बोली, विवेका। आवाज सुनकर विवेकानंद तत्काल आए। पूछा, माता की बात है, क्या आज्ञा है? बोले, सब्जी बनानी है, वो जरा चाकू पकड़ा दे, वहां कहीं रखा होगा, देख ले, वो दे दे। विवेकानंद गए, जहां बताया था उस जगह पर देखा चाकू रखा हुआ था, सब्जी बनाने का बड़े वाला चाकू। तो वो उन्होंने उठाया, लाए और माता को पकड़ा दिया। लो माता। माता ने पकड़ लिया और चाकू पकड़ते बोली, जा, चला जा। आज्ञा मिल गई। पर विवेकानंद ने एक बात सोची, अब क्या बात होगी? पहले मैंने पूछा, सोच के बताऊंगी। क्या सोचा इन्होंने, और अब एक पल में कह दिया, जा, चला जा। क्या बात हुई? अगर बता दे, पूछ लूं मैं इनसे, इनकी मर्जी है, बताएं ना बताएं जी, क्या देखा आपने, क्या बात? उन्होंने पूछ ही लिया हाथ जोड़ के। माता, आपने आज्ञा दे दी, ये मैं भी थोड़ी सी देर पहले आपसे पूछ रहा था, तब आपने आज्ञा नहीं दी, अब क्या बात होगी? बोली, तेरे मन में दया है, और जिसके मन में दया है ना, उसके मन में धर्म होगा, और जिसके मन में धर्म होगा वो धर्म प्रचार करेगा। वो सामान्य महिला इतनी बड़ी बात कहेगी? विवेकानंद ने पूछा, आपको कैसे पता चला मेरे मन में दया है? बोले, तेने चाकू दिया था ना। बोले, चाकू का और दया का क्या मतलब हुआ? बोले, मतलब है, तूने जो चाकू दिया, मैंने देखा, तूने चाकू का जो फल था वो तो अपनी मुट्ठी में पकड़ा, और जो पीछे का हिस्सा, लकड़ी वाला हिस्सा था, वो मेरी तरफ किया। तो मैंने ये समझा तेरे मन में दया है। अगर दया नहीं होती ना, तो मूठ को तो अपने आप पकड़ता और फल मेरी तरफ करता। भाइयों, ये लेना और देना हुआ ना। किस आदमी ने कैसे दिया? विवेकानंद ने चाकू दिया, फल अपनी मुट्ठी में रखा, और जो मूठ थी वो माता की तरफ की। ये देने का तरीका है। और ये ना सोचना ये विवेकानंद और माता शारदा के बीच का तरीका ये है। ये जो विधि है देने की, लेने की, वो विधि यही है। ये उन दो के बीच का मामला नहीं, सबके बीच का मामला है। आपको भी अगर कोई चीज इस प्रकार की हो, जो शस्त्र के रूप में हो, लग जाने का भय जिसमें हो, तो उसमें आप अपने सुरक्षा सोचेंगे या जिसको दे रहे हैं उसके सुरक्षा सोचेंगे? अगर दया है तो आप दूसरे का ध्यान देंगे। आप पकड़ो, तरीका ही है। और यदि इसे उल्टा हो, आप तो पकड़ ली मूठ और उसकी तरफ कर दिया, फल चाकू उसकी तरफ कर दिया, और वो कैसे पकड़ेगा, कितने ध्यान से पकड़ेगा? और उसको पकड़ने में भी थोड़ी सी कुछ बात होगी तो कहीं भी लग सकता है, हो सकता है। विवेक से लेना है, विवेक से देना है। एक क्रिया में दोनों बात हो गई। विवेकानंद दे रहे थे, मां ले रही थी, और ये लेना और देना कैसा हुआ? विवेक का हुआ। विवेक से लेना है, विवेक से ही देना है, ऐसा होना चाहिए। और अगर थोड़ा भी इसमें विवेक हो गया, किसी को भी नुकसान हो सकता है। और फिर ये लेने देने की जो बताई बात, समिति, आदान लेना देना, ये विवेक का हो, ये समिति है। ऐसे होना चाहिए, ऐसे विवेक होना चाहिए। अब रही बात निक्षेप रखने की। कल भी मैंने कहा था, एक रखना होता है, एक पटकना होता है। दो बात होती है। रखना कुछ और है, डालना और पटकना कुछ और है। चीज को डालेंगे, पटकेंगे तो अयतना और अविवेक होगा। किसी भी जीव की विराधना हिंसा हो सकती है। किसी भी जीव की लिए कोई चीज, कोई वस्तु है, ऐसे करके फेंक दी,
ये किसने देखा माँ को चींटी, छोटा जीव कुछ और वहाँ है या नहीं है, कैसे है? अगर आप रखेंगे तो आप वस्तु लेंगे, एक बार देखेंगे नीचे और उसके बाद रखेंगे, ये बात होगी। और थोड़ा बता दूं, अगर रखते हुए आवाज हो गई, रखते हुए आवाज हो गई तो रखने वाले को रखना नहीं आया। अगर आवाज आप कहोगे और आवाज की चीज ही हो, वो बात अलग होगी। अगर घुंघरू ही बात हो, घुंघरू की बात आ जाए रखने, वो अलग बात हो गई। लेकिन चीज कोई चीज है, वो अगर रख रहे हैं और रखते हुए आवाज कर दी तो रखना नहीं आया। रखना वह आवाज नहीं होनी चाहिए। कब होगी? जब आप पहले जमीन देख लेंगे, ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी है, गड्ढा है, क्या चीज है, और जब आप ये देख लेंगे यहाँ कोई जीव जंतु तो नहीं है, फिर उसको विवेक के साथ रखेंगे, वह हुआ रखना। बाकी तो पटकना होता है। दुनिया पटकने से काम करती है, रखने से काम नहीं करती। निक्षेप, जिसको ध्यान पूर्वक रखना आता है, वो जीव हिंसा से, पाप से हमेशा बचता है। और बंद वो इसी प्रकार से, जैसे रखने की बात हुई, ऐसे उठाने की भी बात है। विवेक से उठाओ, ध्यान से उठाओ। ध्यान से नहीं उठाओगे तो गड़बड़ हो ही जाएगी। बंध वो आपने लोकमान्य तिलक का नाम सुना और पढ़ा होगा। तिलक की बात पढ़ने को मिली। एक बार वे अपने कमरे में, जो उन्होंने ऑफिस बना रखा था, उसमें कुछ लिखने का काम कर रहे थे। लिखते लिखते उनके पेन की स्याही खत्म हो गई।